नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन द हाइसेंस U6G और हाल ही में रिलीज हुई व्यू की मास्टरपीस ग्लो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों से एकदम क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन वाली वीडियो है जहां पे मैं बहुत सारे सोर्सेस पे जाके इंफॉर्मेशन गैदर करके आप तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाता हूं, ताकि आपको भी वो ना करना पड़े कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख रहे हैं वहां पे इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। आप इस एक वीडियो को देख करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होपफुली ले पाएंगे कि आपको इनमें से कौन सी टेलीविजन लेनी चाहिए। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूं कि जब भी आप एक प्रोडक्ट लें, चाहे वो टेलीविजन हो या कोई भी अप्लायंस हो, तो आप अपने जरूरतों को ध्यान में रख करके वो अप्लायंस को खरीदिएगा। तो वीडियो को शुरू करने के पहले मैं ये वर्ड जरूरत आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। तो अगर आप अपने स्क्रीन पे ये कंपैरिजन चार्ट देखेंगे, मैंने उन सारे पॉइंट्स पे फोकस किया हुआ है जो मुझे पर्सनली लगता है आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू व्हेन यू परचेज अ टेलीविजन। तो हम शुरुआत करते हैं विद द पिक्चर। और पिक्चर के मामले में कुछ कुछ हाइलाइट्स जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि नंबर वन, जब आप एक टेलीविजन लेते हैं तो आपके दिमाग में होगा कौन सा साइज आपको लेना चाहिए। तो साइज के मामले में आपको और ऑप्शंस मिलेंगे विद व्यू मास्टरपीस ग्लो सीरीज, क्योंकि हाइसेंस U6G में आपको सिर्फ 55 और 65 इंच का ऑप्शन मिलता है, जबकि व्यू मास्टरपीस में आपको 55, 65 एंड 75 इंच का ऑप्शन मिलता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने 85 इंच वाली जो ऑप्शन है व्यू मास्टरपीस में वो इस सेक्शन में इंक्लूड क्यों नहीं किया है, तो भाई व्यू मास्टरपीस जो 85 इंच वाली मॉडल थी वो पहले रिलीज हुई थी एंड दैट इज डिफरेंट टू द मास्टरपीस ग्लो सीरीज। ये आप ध्यान में रखिएगा, ग्लो सीरीज इज डिफरेंट। तो कुछ कुछ मेजर डिफरेंसेस है वहां पे, जैसे कि उसमें आपको 50 वॉट्स के स्पीकर्स मिलते हैं 85 इंच वाले जो मॉडल है, और उसमें 2 GB रैम और 16 GB का स्टोरेज है, जबकि यहाँ पे आपको 100 वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं विद अ सब वूफर एंड 3 GB एंड 16 GB रैम। सो दैट्स व्हाई आई हैवंट इंक्लूडेड दैट, क्योंकि वो हालांकि मास्टरपीस है बट बहुत ही डिफरेंट टेलीविजन है, तो वो आप ध्यान में रखेंगे। दैट्स व्हाई ओनली 3 साइजेस। और साइज आप हमेशा अपनी व्यूइंग डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप एक लिविंग एरिया में टेलीविजन रख रहे हैं और सपोज आपकी दूरी है करीबन 12 से 14 फीट, मैं आपको बोलूंगा कि 12 से 14 फीट की डिस्टेंस के लिए आपको डेफिनेटली समथिंग लाइक 65 इंच तो लेना ही चाहिए। तो उसके हिसाब से आप अपनी टेलीविजन को लीजिएगा। साइज में और ऑप्शंस आपको मिलेंगे व्यू मास्टरपीस ग्लो सीरीज में। रेजोल्यूशन सारे टेलीविजन 4K हैं। पैनल टाइप की अगर हम बात करें तो ये सारे QLED टेलीविजन है, QLED 4K टेलीविजन। और अगर आप QLED के बारे में नहीं जानते, QLED इज नथिंग बट अ क्वांटम डॉट लेयर जो आपका बैकलाइटिंग और पैनल के बीच में आता है। एंड क्वांटम डॉट लेयर के कारण क्या होता है कि आपकी जो कलर्स है वो और बूस्ट हो जाती है, तो और सैचुरेशन आता है कलर्स में, कॉन्ट्रास्ट में हेल्प करता है। तो इट्स लाइक अ फिल्टर जो आप अपने पिक्चर्स में भी लगाते हैं ना, वैसे ही आप सोचिएगा। एक एनालॉजी दे रहा हूं आपको। तो फिल्टर लगा के जैसे आप मोबाइल फोन में पिक्चर्स की जो कलर क्वालिटी है, उसकी जो ओवरऑल लुक है वो इंप्रूव कर सकते हैं, वैसे ही क्वांटम डॉट लेयर QLEDs में आपकी कलर्स को और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करेगा आपके आगे। तो दैट्स व्हाई QLEDs आर बेटर देन द नॉर्मल LED टेलीविजन्स। पैनल की अगर हम बात करें, इन दोनों टेलीविजन्स में अलग अलग टाइप के पैनल है, और एक में है VA पैनल, एक में है IPS पैनल। अब अगर आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस देखे होंगे तो VA और IPS पैनल इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पॉइंट, क्योंकि अगर आपने इस टेलीविजन को ना एक लिविंग एरिया में रखा है जो काफी बड़ा है और आप अपने सोफे पे बैठ करके अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और इस एंगल उस एंगल पे भी लोग बैठे हुए हैं आपके परिवार वाले, तो ऐसे सिचुएशन में आपको IPS पैनल लेना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी जो व्यूइंग एंगल को अगर शिफ्ट करते हैं इस तरफ से, तो VA पैनल में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपकी जो कलर रिप्रोडक्शन है ना वो थोड़ी सी फीकी होनी चालू हो जाती है जैसे ही आप मूव करते हैं एंगल पे। तो इसलिए VA पैनल आप तभी लीजिएगा जब आप बिल्कुल सीधे टीवी के बैठ करके आप टेलीविजन को देख रहे हैं। अगर आप एंगल से देख रहे हैं, IPS पैनल इज द बेटर ऑप्शन। अगर आप सीधे सीधे देख रहे हैं तो आपको VA पैनल ही लेना चाहिए। तो आप अपने जरूरत के ऊपर ये डिसीजन लीजिएगा, इसलिए मैंने कहा जरूरत, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर हम रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पे 4K 60 हर्ट्ज मिलता है आपको हाइसेंस U6G में। व्यू मास्टरपीस ग्लो सीरीज जो है उसमें आपको 4K 60 तो मिलेगा ही। इन एडिशन यू आर आल्सो गेटिंग 4K at 120 हर्ट्ज, एंड ये perhaps is the only television in this price range
जो आपको ये ऑप्शन दे रहा है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ इस प्राइस रेंज पे, क्योंकि TCL की C825 भी आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देता है, पर उसकी प्राइसिंग जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, सैमसंग की फ्रेम भी आपको 120 हर्ट्ज 4K एट 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देता है, बट अगेन उसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा है ना। और C815 TCL की जो 2020 की मॉडल थी, वो भी आपको 120 हर्ट्ज देता है, बट वो HDMI 2.0 है, तो वो आप याद रखिएगा, इट डज नॉट गिव यू 4K एट 120 हर्ट्ज। ऑलराइट, सो बहुत सारे टेलीविजन में ना ये आपको फाइन प्रिंट पे देख करके आपकी डिसीजन को लेना चाहिए, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्यू की मास्टरपीस ग्लो इज ट्रू 4K एट 120 हर्ट्ज, क्योंकि इसमें HDMI 2.1 आता है, जो मैं नीचे में भी डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, सो इट्स नॉट HDMI 2.0। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, क्योंकि अगर आप गेमिंग करते हैं, अगर आपके पास PS5 हो या Xbox Series X हो, तो यू शुड गेट अ टेलीविजन विद 4K एट 120 हर्ट्ज। लेकिन अगर आप गेमिंग नहीं करते, जैसे कि आप सिर्फ नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, जी, सोनी पे कंटेंट देख रहे हैं, यूट्यूब पे कंटेंट देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, तब 4K एट 120 हर्ट्ज आपको काम भी नहीं आएगा। क्योंकि मूवीज के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, दे आर जनरली शॉट एट 4K एट 24 FPS। जो सीरियल्स होते हैं, दे आर जनरली शॉट एट 4K एट 30 FPS। तो आपको 4K एट 60 हर्ट्ज का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। पर 4K 60 हर्ट्ज इज लाइक अ डिसेंट थिंग दैट यू आर गेटिंग ऑन अ टेलीविजन, जो हाइसेंस U6G आपको डेफिनेटली दे रहा है। तो इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट ही में वो वर्ड बोला था, आप याद रखिएगा, जरूरत। ये वर्ड आप जरूर अपने दिमाग में याद रखिएगा, जरूरत के हिसाब से लीजिएगा। तो अगर आप गेमिंग करते हैं, यस, व्यू मास्टरपीस ग्लो मेक्स मोर सेंस, बट अगर आप गेमिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तब जरूरत ही नहीं है ना। अब चलिए HDR के बारे में बात करते हैं। इट्स वेरी इवन मैच हियर, क्योंकि दोनों ही टेलीविजन में आपको मिलेंगे डॉल्बी विजन HDR10+, HDR10 और HLG का सपोर्ट, सो आई एम नॉट गोना टॉक मच अबाउट इट। ब्राइटनेस में टिल रीसेंट टाइम्स हाइसेंस एक टेलीविजन था जो इस प्राइस पॉइंट पे आपको 700 निट की पीक ब्राइटनेस दे रहा था, पर बिकॉज ऑफ व्यू मास्टरपीस ग्लो वो चेंज हो गया है, क्योंकि अब आपको 800 निट की पीक ब्राइटनेस मिलती है इन व्यू मास्टरपीस ग्लो। इनफैक्ट 800 nits is comparatively better to even a more expensive television like Samsung Frame, जो कि दूसरी एक QLED है Samsung के स्टेबल से। उसमें आपको 550 निट की पीक ब्राइटनेस मिलती है, यहाँ पे आपको 800 निट की पीक ब्राइटनेस मिल रही है, वो भी एट अ मच लोअर प्राइस पॉइंट। सो प्राइस टू वैल्यू रेशियो अगर आप देखेंगे ना, व्यू मास्टरपीस ग्लो इज गिविंग यू ग्रेट प्राइस टू वैल्यू रेशियो, और ये एकदम बराबर की टक्कर दे रहा है टू इवन Samsung Frame। और अपार्ट फ्रॉम द ब्राइटनेस अगर हम बात करेंगे, फुल अरे लोकल डिमिंग आपको दोनों में मिलता है। ये किस में काम आता है, आपकी जो पिक्चर क्वालिटी ओवरऑल इंप्रूव करेगी, स्पेशली इन HDR सीन, स्पेशली कॉन्ट्रास्ट को बूस्ट करने में, बिकॉज इसकी जो लाइटिंग है दैट इज स्कैटर्ड अक्रॉस योर टेलीविजन, और बेस्ड ऑन क्या टाइप की पिक्चर आपकी स्क्रीन पे है, फुल अरे लोकल डिमिंग में वो पिक्चर को और भी ज्यादा बूस्ट मिलेगा, बिकॉज it will dynamically change the areas of your screen according to the light source। तो इसीलिए कॉन्ट्रास्ट डेफिनेटली बेटर लगता है, कलर्स ओवरऑल डेफिनेटली बेटर लगते हैं, और स्पेशली इन अ सीन वेयर देयर आर लॉट ऑफ ब्राइट एंड डार्क एरियाज एट द सेम टाइम ना, जैसे सनसेट की अगर हम ले ले, ऊपर में ब्राइट होता है, नीचे में डार्क हो जाता है, तो वो सब सीन्स में आपको ये फुल अरे लोकल डिमिंग एकदम जम के आपको डिफरेंस पता चलेगा। अच्छी बात ये दोनों टेलीविजन पे है। चलिए पिक्चर से अब हम साउंड की तरफ चलते हैं। साउंड के मामले में तो Hisense U6G will disappoint you because इसमें सिर्फ 24 वॉट के स्पीकर्स है। Even cheaper televisions like Redmi, Miki 5X series, they also provide better speakers। उनमें 30-40 वॉट्स के स्पीकर्स आते हैं, पर इसमें सिर्फ 24 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स आ रहे हैं, जबकि आपको व्यू मास्टरपीस ग्लो में 100 वॉट्स की स्पीकर्स मिलेंगे, और प्लस आपको एक सब वूफर भी मिलेगा जो उसके पीछे, टेलीविजन के पीछे में लगा हुआ है, और इसकी साउंड डेफिनेटली इज वे बेटर। अब डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको दोनों में मिलेगा, MS-12 की आपको डिकोडिंग मिलेगी इन व्यू मास्टरपीस ग्लो, एंड ओवरऑल डोल्बी डिजिटल साउंड मिलेगा आपको दोनों टेलीविजन्स पे। HDMI EARC का सपोर्ट, वेल ARC का सपोर्ट आपको मिलेगा इन Hisense U6G, ओनली ARC, ओके, रिमेंबर दिस। आपको EARC का सपोर्ट जो है वो सिर्फ व्यू मास्टरपीस ग्लो में मिलेगा। तो अगर आपको HDMI पास थ्रू के थ्रू डोल्बी एटमॉस को सुनना है एक साउंड बार कनेक्ट करके HDMI के थ्रू, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, EARC का जो सपोर्ट है वो ओनली व्यू मास्टरपीस ग्लो में आता है, और ओनली ARC सपोर्ट मिलेगा आपको Hisense की U6G में। तो दिस कैन बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, सो ये आप डेफिनेटली अपने दिमाग में रखिएगा व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन।
अगर हम अदर फीचर्स की तरफ चले तो MEMC आपको दोनों टेलीविजन में मिलेंगे। एक में आपको मिलेगा 4K 60 हर्ट्ज का MEMC, दूसरे में मिलेगा आपको 240 हर्ट्ज का MEMC। बिकॉज नंबर वन तो ये 120 हर्ट्ज का पैनल है, तो MEMC आपको 240 हर्ट्ज का मिल रहा है, विच इज इनक्रेडिबल। और गेमर्स के लिए ना ये एकदम डिलाइट होने वाला है। और अगर हम गेमिंग की ही बात करें तो दोनों टेलीविजन में आपको गेम मोड और ALLM का सपोर्ट मिलेगा। आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट हालांकि सिर्फ और सिर्फ व्यू मास्टरपीस ग्लो सीरीज में मिलेगा। तो आप अगर एक सीरियस गेमर हैं, आप इस टेलीविजन को गेमिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, अगेन इन एडिशन टू दैट 4K एट 120 हर्ट्ज की जो रिफ्रेश रेट है, यू आर आल्सो गेटिंग VRR। और VRR काफी काम आएगा आपको इन गेम्स जिसमें एक वेरिएबल रिफ्रेश रेट है। आई मीन जैसे कि डेवलपर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक गेम जहां पे डेवलपर्स ने एडवर्टाइज किया है कि 60 हर्ट्ज की FPS आपको मिलेगी, पर उसमें FPS आपका ड्रॉप हो रहा है। लाइक बहुत सारे एरियाज में ना, ग्राफिकली डिमांडिंग या इंटेंसिव एरियाज में अगर आपकी फ्रेम रेट्स ड्रॉप हो रही है टू 40 FPS या 30 FPS, तो वेरिएबल रिफ्रेश रेट काम आता है इन सिनेरियोज लाइक दैट। तो इसीलिए गेमिंग के लिए तो भाई व्यू मास्टरपीस आंख बंद करके ले लीजिएगा। पर अगर आप गेम नहीं करते हैं तो आपको VRR एक्चुअली में काम आएगा भी नहीं, because it's a gaming only feature. AMD FreeSync भी again, it's a gaming only feature which is not available on Hisense U6G. Google Assistant भाई दोनों में आता है, आपका डुअल बैंड वाईफाई दोनों में ही आता है, यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा आपको। अब HDMI 2.1 आपको Hisense U6G में नहीं मिलेगा। ऑलराइट, इसी के कारण आपको ARC सपोर्ट ही मिलता है क्योंकि वो HDMI 2.0 है, और इसीलिए आपको ओनली 4K at 60 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा। On your View Masterpiece Glow आपको HDMI 2.1 का सपोर्ट 100% मिलेगा। बट याद रखिएगा कि only two ports are HDMI 2.1, क्योंकि 4 HDMI पोर्ट्स हैं जिसमें से 2 HDMI 2.1 है और 2 आपको HDMI 2.0 ही मिलेंगे, यानी कि 4K at 60 हर्ट्ज, एंड 2 पोर्ट्स में आपको 4K at 120 हर्ट्ज मिलेगा, विच इज HDMI 2.1। वो आप ध्यान में रखिएगा। पोर्ट्स के क्वांटिटी के मामले में भी इट इज कंपैरेटिवली बेटर, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं। Hisense U6G में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं जो कि सारे HDMI 2.0 है। रैम और स्टोरेज की बात करें, जो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट भाई मैं बोल देता हूँ कि 2GB और 16GB की स्टोरेज यहाँ पे, आई मीन ऑन Hisense U6G, और आपको यहाँ पे 3GB रैम एंड 16GB की स्टोरेज मिल रही है। Android 9 tvOS मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपको View Masterpiece Glow में Android 10 स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। और वो एक्स्ट्रा जो रैम है ना एंड द एक्स्ट्रा स्टोरेज है वो काम आएगा इन केस यू प्ले एंड्रॉइड गेम्स। जो मैं कभी खेलता नहीं हूं, बट अगर आप खेलते हैं एंड्रॉइड गेम्स तो यू विल अप्रिशिएट द 3GB रैम एंड 16GB स्टोरेज। और आप स्टोरेज को एक्सपैंड भी कर सकते हैं बाय प्लगिंग इन अ पेन ड्राइव ऑन बोथ दीज टेलीविजन्स। अब अगर हम प्राइस की बात करें तो Hisense U6G comes at a very sweet spot in terms of pricing, क्योंकि अगर आप इसको फ्लिपकार्ट पे देखिए, Amazon पे भी अवेलेबल है बाय द वे, बट Amazon पे ये कंपैरेटिवली और ज्यादा है प्राइसिंग में। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गो टू एंड बाय दिस फ्रॉम। स्टार्ट होता है एट 56,999 फॉर द 55 इंच, और 65 इंच की प्राइस है 86,990। View Masterpiece Glow भी एक वेरी कंपैरेटिव प्राइस ऑफर करता है, बिकॉज इट कम्स एट 74,499 for the 55 inch model, and it goes up to 1,79,499। आप सोचेंगे एक और हाई व्यू की जो है ना, एक और QLED listed है on Flipkart for 1,19,000। Please note that is not the Masterpiece Glow series। तो उसमें 4K 120 हर्ट्ज आपको नहीं मिलेगा, उसमें 100 वॉट्स के स्पीकर्स नहीं मिलेंगे आपको विद सब वूफर, और उसमें ये 240 हर्ट्ज का MEMC नहीं मिलेगा, उसमें VRR का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऑलराइट, सो वो एक व्यू की आई थिंक Masterpiece सीरीज की QLED है which is available at 1,19,000। बहुत सारे मॉडल्स हैं यार, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपकी जरूरत के हिसाब से आपको टीवी लेना चाहिए। वापस से मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूं, जरूरत। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप गेम करते हैं, व्यू मास्टरपीस ग्लो इज द कीवर्ड, ग्लो सीरीज में जाइएगा। और अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं तो Hisense U6G भी एक बुरी टेलीविजन नहीं है, क्योंकि इट गिव्स यू अ लॉट इन अ स्वीट प्राइस। तो यहाँ पे आई एम जस्ट गोना फाइनली कंक्लूड कि मेरी क्या फाइनल थॉट्स है। व्यू मास्टरपीस ग्लो जो सीरीज है ना, वो एक ऐसी टेलीविजन है जो आपको तब भी लेना चाहिए जब आप गेमिंग कर रहे हैं। अगर आप गेमिंग नहीं कर रहे हैं, ऑलराइट, फॉर ऑल योर रेगुलर व्यूइंग, जो OTT हो गया, YouTube हो गया, फॉर मूवीज देखना है अगर पेन ड्राइव से या हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके, फॉर ऑल दोज रीजंस द Hisense U6G शुड बी सफिशिएंट।
अब मुझे दोनों ही कंपनी से पैसे नहीं मिल रहे यार, आई एम गिविंग यू माई अनबायस्ड ऑनेस्ट ओपिनियन। आपको अगर ओटीटी के लिए लेना है तो आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करेंगे? क्योंकि अगर आप 55 इंच की प्राइसिंग देखें, ऑलमोस्ट 20,000 रुपए का डिफरेंस है यार। 56,999 है, यहाँ पे 74,499 है, तो ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज का डिफरेंस है। आप क्यों खर्च करेंगे 20,000, जबकि आपको 20,000 में एक सुपर्ब साउंड सिस्टम भी आ सकता है। ऑलराइट, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई मैं साउंड सिस्टम क्यों लूं जबकि इंटीग्रेटेड साउंड बार आता है आपका व्यू मास्टरपीस ग्लो में, 100 वॉट के स्पीकर्स है इसमें, वो भी एक सही सवाल है। तो और प्लस आपको और भी ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं ऑन व्यू मास्टरपीस ग्लो, जैसे गेमिंग वाली फीचर है। तो मैं वापस आपको बता देता हूं, अगर आप गेमिंग करते हैं ना, आप आंख बंद करके इस वीडियो को जैसे आप देखना बंद करेंगे ना, सीधे जाइए, अगर आपको टेलीविजन लेना है लिंक में दबाइए का बटन और खरीद लीजिए व्यू मास्टरपीस ग्लो, बिकॉज एट दिस प्राइस पॉइंट आपको ऐसा टेलीविजन नहीं मिलेगा मार्केट में जो आपको 4K 120 हर्ट्ज दे रहा है, जो आपको 800 निट की पीक ब्राइटनेस दे रहा है, जो आपको डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस दे रहा है। बिकॉज फ्रेम में आपको सैमसंग की जो फ्रेम है उसमें आपको डोल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता, इसमें आपको मिल रहा है ना। 100 वॉट के स्पीकर्स मिल रहे हैं आपको विद सब वूफर, आपको 240 हर्ट्ज का MEMC मिल रहा है। तो इस प्राइस पॉइंट में आपको इससे अच्छी टेलीविजन नहीं मिलेंगी। और अगर आप मेजर मेट्रोज में हैं तो व्यू की आपकी जो सपोर्ट सिस्टम है, वो लोग अपने सपोर्ट नेटवर्क को भी इंप्रूव कर रहे हैं, तो आपको वो पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा अगर आप व्यू मास्टरपीस ग्लो को ले रहे हैं। हाइसेंस इज नॉट बैड, ऑलराइट, बट मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर सेल्स जो सर्विस है वो व्यू की कंपैरेटिवली बेटर है। हाइसेंस प्लीज नोट कीजिएगा, तोशिबा को भी ओन करता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई चुन्नू मुन्नू कंपनी है, इट्स अ रिस्पेक्टेबल ब्रांड जो ग्लोबली टेलीविजन बनाते हैं। ऑलराइट, पर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो आई थिंक व्यू की जो होल्ड है इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल्स नेटवर्क इज गोना बी कंपैरेटिवली बेटर। अब इनमें से कौन सी टेलीविजन मैं लेता अगर मुझे एक चॉइस मिलती? मैं एक गेमिंग का फैन हूं, मैं गेमिंग करता हूं ऑन माय PlayStation 5, ऑन माय Xbox, तो मेरे हिसाब से मैं व्यू मास्टरपीस ग्लो लेता क्योंकि वो मेरी जरूरत के हिसाब से द बेस्ट ऑप्शन था। पर मैं वापस बोलूंगा, अगर आप गेमिंग नहीं करते तब यू शुड बी सैटिस्फाइड विद द Hisense U6G, बिकॉज ये आपको 20,000 रुपए कम में मिल रहे हैं। बट देन द क्वेश्चन इज कि 20,000 में अगर आप साउंड बार में इन्वेस्ट करते हैं, साउंड सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका 20,000 वहां पे भी जाएगा, और प्लस यहाँ पे तो आपको और ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं ना, जैसे VRR। तो इन केस आपके अगर घर में बच्चे हैं जो 2 साल बाद एक गेमिंग कंसोल लेके गेमिंग करना चाहते हैं, तो लॉन्जिविटी वाइज, फ्यूचर प्रूफिंग वाइज, ऑलराइट, Android 10 का सपोर्ट आपको इसमें मिल रहा है, जो सारे फीचर्स मिल रहे हैं ना, जो VRR ALLM का जो सपोर्ट मिल रहा है, जो दोनों में बाय द वे, बट VRR सिर्फ आपको यहाँ पे मिल रहा है, और 120 हर्ट्ज की जो रिफ्रेश रेट मिल रही है ना, वो आप कभी भी कोई एडिशनल चीज को लगा के इंप्रूव नहीं कर सकते। जैसे साउंड को आप इंप्रूव कर सकते हैं एक्स्ट्रा साउंड सिस्टम को लगा करके, बट आप एक टेलीविजन की जो रिफ्रेश रेट है उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। आप एक टेलीविजन की ब्राइटनेस लेवल्स को बढ़ा नहीं सकते हैं कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगा करके। तो ब्राइटनेस के मामले में बेटर है, रिफ्रेश रेट के मामले में बेटर है, एंड ओवरऑल फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो इन दिस कंपैरिजन व्यू मास्टरपीस ग्लो इज द टेलीविजन जो आपको खरीदनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आपके अगर कोई सवाल हो इन टेलीविजन को लेकर के तो वो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, और आप भी मुझे बताइए आपको क्या लगा इस कंपैरिजन में, विच वन ऑफ दीज टेलीविजन्स वुड यू हैव परचेस्ड, और अगर आप इनमें से एक टेलीविजन ले रहे हैं ना तो क्यों लेंगे, वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़े रहिएगा, और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, आपके भाई को सपोर्ट मिलेगा, यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ हेल्प करता है, तो लाइक और सब्सक्राइब दबा दिएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाए कि भाई पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।